ये फरमाइए, क्या मुज़ाकरात के लिए बैकडोर किसी किस्म का कोई राबता हो रहा है? दोनों तरफ से कोई संजीदगी आपको दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है? देखिए, जहाँ तक सियासी जमातों से मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि उसके नतीजे में इस वक्त कुछ निकल सकता है। बातें तो होती रही, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया, दूसरे जो हुकूमती दोस्त हैं उन्होंने भी कहा, लेकिन जो 2-1 दिन पहले मिलने गए थे लोग इमरान खान साहब को जेल में, उनसे जब बातचीत हुई वहाँ पे तो उन्होंने दोबारा वही बात की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाँ, इत्तेहाद की सतह पे अचकज़ई साहब बात कर सकते हैं। अचकज़ई साहब की ये ख्वाहिश है, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को भी बताया था कि नवाज शरीफ साहब को हमें एंगेज करना चाहिए, दीगर सियासी जमातों को एंगेज करना चाहिए, तो बातचीत तो होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। देखिए, बातचीत किस चीज़ के ऊपर होगी? जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो किस मुंह से वो मुज़ाकरात करेंगे या किस मुंह से वो जमहूरियत की बात भी करते हैं? उन्होंने मखसूस नशिस्तें भी दूसरी जमात की अपने नाम कर ली। ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग बाकायदा इलेक्शन कमीशन गए, बाकायदा अदालत में गए कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, क्या ये जमहूरी सोच है कि वोट इमरान खान को पड़ा हो और सीटें जो है वो मियाँ साहब के बंदों को मिल जाएं? तो इस वक्त तो मुज़ाकरात का मतलब ये है कि आप अपनी हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि जी मैंडेट चोरी हुआ है, इस पे तहकीकात करवाएं, फॉर्म 45, 47 वाला मसला है, इस्लामाबाद के 3 हल्के बात करें। जी बिल्कुल, और इस्लामाबाद के 3 हल्के जो खुले हैं वो भी हमारे सामने है, वहाँ पे हुकूमत कितनी मुश्किल में है। तो मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में इस वक्त कुछ निकल सकता है। जब भी बात होगी, देखें जिस तरह जरदारी साहब यहाँ पे कहते होते थे, उन्होंने एक जलसे में कहा था कि जी हमसे फार्मूले पूछ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा फार्मूले मत पूछो, पहले उसको फारिग करो तो फिर बात होगी। इसी तरह मरियम बीबी और मियाँ साहब भी यही कहते थे, लाने वालों से लड़ाई है, लाने वालों से बात होगी, और बात उन्होंने भी लाने वालों से की। और वो जो सिविलियन सुपरमेसी उन्होंने कायम करनी थी, वो जिस नहज पे चीजों को लेके आए वो पूरी कौम के सामने अब ओपन सीक्रेट है। तो अनफॉर्चुनेट साइड, यहाँ पर 3 पैनलिस्ट मेरे बैठे हुए हैं, तीनों को ये लगता है, ऐसा महसूस होता है, और जितने भी सियासत को जो गौर से देखते हैं उनको लगता है ऐसा कि मुज़ाकरात किसी भी सूरत कामयाबी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आते, बेनतीजा ही दिखाई देते हैं। अब हुकूमत ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उनके पास पीटीआई को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर कहीं पर भी ये सोचना कि किसी भी तरीके से क्या ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा सकते हैं अदर? नहीं, इस वक्त तो देखें बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में, इसलिए कि मुज़ाकरात होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात होंगे यहाँ पे? मतलब कौन सी ऐसे कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे ये लोग एग्री करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले या तहरीक इंसाफ वाले? तो इनमें तो कुछ नहीं है। एक वो लोग हैं जो कुछ इस मुल्क में हुआ, जिस तरीके से इंतखाबात में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ख्वातीन सियासी वर्कर्स के साथ हो रहा है, जिस तरीके से एक सियासी जमात को कालादम करार देने की बातें हो रही हैं, बल्ले का निशान लिया गया, जो कुछ भी हुआ जिसके ऊपर आलमी सतह पर रिएक्शन आया, यहाँ इतना रिएक्शन आया कि हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने ख़त लिख के एक्सप्लेन किया कि जी बल्ले का निशान हमने क्यों लिया। उन सारी चीज़ों के बेनिफिशरी कौन है? वो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं। तो वो तो इस वक्त जो अमल है उसके बेनिफिशरी हैं। अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, हालात बेहतर होते हैं, तो हुकूमत को तो नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुज़ाकरात के नतीजे में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हो सकती है। देखिए, अब प्रॉब्लम ये है ना कि सियासी स्टेबिलिटी के लिए, इस्तेहकाम के लिए भी तो कुछ करना ज़रूरी होगा ना। अब सलीम साहब ये फरमाइएगा सर, इस वक्त पीटीआई के लिए या अचकज़ई साहब के लिए स्पेशली ज़्यादा मुश्किल काम क्या होगा सर? हुकूमत से बात करना उनके लिए मुश्किल काम होगा या मौलाना फजल रहमान साहब से उनके लिए बात करना मुश्किल काम होगा? और फिर ये कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब महमूद खान अचकज़ई की क़यादत कबूल करेंगे अगर ये इत्तेहाद बनता है और ये इत्तेहाद हुकूमत से बात करता है तो? क्योंकि मैंडेट तो पीटीआई ने अचकज़ई साहब को दे दिया है। जी, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ अगर आप मुझे इजाज़त देगी तो जो कुछ कहा गया है उसके ऊपर तबसरा करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से बात हो रही थी, बिल्कुल बहुत कोई शुबा नहीं इसके बारे में कि 2024 के इलेक्शन रिग हुए, किस लेवल पर रिग हुए ये तो अब हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बताएंगे। लेकिन हम में से कोई भी शायद 2018 के इलेक्शन की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त वो कुछ हुआ था जो पाकिस्तान की 76 साल 77 साल तारीख में कभी नहीं हुआ, इसलिए कि जिस किस्म की धांधली छोटा लफ्ज़ है उसको बयान करने के लिए, और वो उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल किसी सबूत की ज़रूरत है, क्योंकि जो जिम्मेदारान थे उन्होंने अपनी गलतियों का, आरटीएस का इलेक्शन था, ये ईएमएस का इलेक्शन था। जी, मैं वही अर्ज़ करूँ आपसे कि
जो है ना, जब हम बात कर रहे होते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस की, तो हमें कंपैरेटिव टर्म्स में ज़रूर बोलना चाहिए। जो अब हम समझते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये पहले नहीं हुआ, ये जो कुछ उस वक्त हुआ था वो भी पहले नहीं हुआ। अदारों की तजलील की बात की जा रही है कि जनाब इस एक्शन से बहुत बड़ी तज़हीक हुई पाकिस्तान की कौम की बाहर, लेकिन मैं आपको ज़रा 2-3-4 हवाले जल्दी से दे दूं। जब पाकिस्तान के ग्रीन झंडे जल रहे थे तो शायद तज़हीक नहीं हुई। जब पाकिस्तान के पासपोर्टों को आग लगाई जा रही थी तज़हीक नहीं हुई। जब पाकिस्तान की लीडरशिप की और जजों की तस्वीरें लगा के, जूतियों के हार पहना के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर पोस्टर नुमा जब गश्त किए जाते थे तब भी तज़हीक नहीं हुई। तो ये जो हम एक कंपैरेटिव टर्म को देखे बगैर फैसला और जजमेंट सुना देते हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती है। मैं तफसील में जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, वरना मेरे पास कहने के लिए साइकिल टूटना चाहिए। कुछ है। 2018 में जो ऑपोजिशन में था वो ये सब कुछ करता रहा, अब 2024 में जो ऑपोजिशन में वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये साइकिल टूटना चाहिए ना सर। किरण, पहली बात तो ये है कि खान साहब और उनकी पार्टी किसी की लीडरशिप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये वही अचकज़ई साहब है ना जिसकी बुक्कल मारने की नकलें उतारा करते थे खान साहब। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है ना जिसको नारे लगवाया करते थे जलसों में डीजल के। ये क़यादत अब कैसे कबूल हो गई है? मुझे तो मौलाना साहब की भी समझ नहीं आती कि भाई साहब आपको क्या हो गया है, क्या आपको याद नहीं है किस किस्म की ज़िल्लत आपको उठानी पड़ती थी? तो एनीवे, ये वक्ती, ये जो हर तरफ से मुज़ाकरात की बात आ रही थी ना, 3 स्टार 2 जनरलों ने कहा कि हमारे से कोई तवक्को न रखें, सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करें। चीफ जस्टिस ने भी यही कहा। उसने कहा ठीक है, आप जो कुछ कह रहे हैं के कोर्ट से तो ये बॉल निकल गई ना आगे, उन्होंने तो अपना मैंडेट दे दिया महमूद खान अचकज़ई साहब को। अब सवाल ये है कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना लेंगे और वो इनकी क़यादत को कबूल कर लेंगे? देखिए, ये भी शायद हो जाएगा, लेकिन आप उसका क्या करेंगे कि मुज़ाकरात की ऑफर देने के 48 घंटे के अंदर अंदर खान साहब अपनी वापस पोजीशन पर चले गए कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुत्तहिदा से तो बातचीत नहीं हो सकती, तो फिर किससे बात करेंगे आप? तो मैं बेसिकली आप कह रहे हैं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यही सवाल अगर मैं सना साहिबा के सामने रखूं, सना साहिबा, ये वाकई ये इतना इजीली हो जाएगा? महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए मौलाना साहब से बात करना इतना ही आसान होगा और मौलाना साहब के लिए महमूद खान अचकज़ई की क़यादत को कबूल करना भी इतना ही आसान होगा? मेरा ख्याल है कि एक तो मैं सलीम बुखारी साहब की बात को का थोड़ा एक्सटेंड करूं, उसको 2018 के इंतखाबात में बिल्कुल बहुत बुरा हुआ था, बहुत धांधली, बाप ऑफ धांधली हुई थी, लेकिन ये फॉर्मिडेबल किस्म के ओपोनेंट्स की तरह सामने नहीं आए थे। इन्होंने सर तस्लीम खम करके पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई थी, विच वॉज अ गुड थिंग। लेकिन उसके बाद लॉन्ग मार्चेस करते करते मौलाना साहब को जब आईनी तरीके से ये हुकूमत का जब तख्ता उलटने का मौका मिला तो उन्होंने वो किया। तो ये ऐसा हो सकता है। और मेरी जो इतलात हैं वो ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो अब हाथ बढ़ाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इनकी मुलाकातें होंगी, इमरान खान साहब की। और ये मुमकिन है कि या तो ये दो मिल जाएं, मौलाना साहब के अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे। मौलाना साहब और बशर अचकज़ई के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो अभी भूल चुके हैं। शरानी ग्रुप भी कह रहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है मौलाना साहब पर, अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। मसला सिर्फ ये है, मसला बहुत सादा है कि आप मुज़ाकरात के थ्रू करना क्या चाहते हैं। देखिए, अगर आपने ये साइकिल तोड़ना है तो फिर आलिया हमजा, सनम जावेद, इन लोगों को आप रिहा करें एज अ जेस्चर, गुडविल जेस्चर। आप हुकूमत में हैं, आप पंजाब की हुकूमत में हैं, उन्होंने जो भी किया, कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला किया, सब कुछ किया, बहुत सारे लोगों ने किया, वो निकल गए हैं ना, वो दूसरी पार्टियों में भी चले गए हैं ना, उनके तो जियो फेंसिंग में नाम भी आते रहे और वो इलेक्शन में माशाल्लाह दूसरी जमात में भी आए। तो आप इनको क्यों नहीं छोड़ सकते? इनको छोड़ने में क्या एतराज है? तो आप अगर थोड़े से गुडविल जेस्चर दिखाएंगे। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की सना, मैं जरा मैं इसी बात पे थोड़ा सा आपसे मजीद बात करना चाह रही हूँ। आपने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि आपके पास ये इतलात मौजूद हैं कि हो सकता है कि जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, समहाउ मिनिस्ट्रीज उनके पास नहीं है लेकिन फिर भी इत्तेहाद में तो हैं, वो निकल जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाए। तो क्या यही वो रीज़न है, यहीं से वो आगाज़ हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शिकवों पर आ गई है, चीन के मुआहदों के हवाले से, IMF के मुआहदों के हवाले से शिकवे कर रही है, फिर बजट की तैयारी में शामिल नहीं किया गया, ये शिकवा हो रहा है, फिर साथ साथ अलहदगी की धमकियां भी हो रही हैं। तो ये आंखें दिखाना इसी वजह से शुरू हो गया है क्या?
देखिए, अब्रप्ट एंडिंग तो नहीं होगी, इस हुकूमत की अब्रप्ट एंडिंग नहीं होगी। इस हुकूमत को बहरहाल चीन ने सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया है, कुछ एमओयूज भी साइन हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है या इस हुकूमत ने अपनी वैल्यू मनवाई नहीं है। लेकिन आप देखिए, जब आपके अपने इत्तेहादी टोकन शिरकत के लिए 4 लोग अपने भेजते हैं, आपका कोरम नहीं पूरा होता, मतलब वाकई फिर यानी कि बात ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एपॉलिटिकल हो गई है, क्योंकि कोरम भी पूरा नहीं होता। बेचारे मोहम्मद औरंगजेब साहब खिताब करने के लिए खड़े थे और कोरम पूरा नहीं था। तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि बिल्कुल ये होगा कि मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब यहां तक आएंगे कि मैं बिलावल से बात करूं, और बिलावल से 4-5 मुलाकातों के बाद शायद बजट भी मंजूर हो जाए, इस असना में 4-5 महीने और गुजर जाएं, फिर ये मुमकिन है। और मेरी इतलात बहुत जो है वो ये है कि यहां तक तो खान साहब मान गए हैं कि वो बिलावल से मुलाकात करने को तैयार है। सही। अब आपको लगता है अतर कि पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी में साथ दे देगी हुकूमत का? देखें, पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त की सियासत है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आवाम के शऊर की तौहीन हो नहीं सकती। ये बजट जो है किस मुल्क में, यूगोस्लाविया में बन रहा था, पीपल्स पार्टी वाले पहले किधर थे? इनको बजट पे क्या एतराज़ है? इनको किसी एक्स्ट्रा टैक्स पे एतराज़ है? आपको इन्होंने बताया कि जी बजट की ये शिक है, इस पर हमें एतराज़ है। तो और इसी तरह हत्के इज़्ज़त का जो बिल आया था पंजाब में, वो इनके गवर्नर को गया, गवर्नर साहब ने वापस नहीं भेजा, बल्कि छुट्टी पे चले गए और मुकाम गवर्नर साहब ने उसको दस्तखत कर दिए। तो पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे अवाम के शऊर की तौहीन कर रही है, एब्सोल्यूट कॉन्टेम्प्ट शो कर रही है लोगों को। वो ये समझते हैं कि ये अभी भी 80 और 90 की दिहाई है कि आज जो है हम ये बात कर देंगे, कल वो बात कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, चाहे वो बजट आ रहा है, उसमें भी पीपल्स पार्टी उतनी जिम्मेदार है। इस वक्त जो ख्वातीन सियासी वर्कर्स के साथ हो रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी उतनी ही जिम्मेदार है। जो इस वक्त सेंटर में हो रहा है, जो माशी हालात, पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई एतराज बताया कि इस बजट से उनको एतराज क्या है? तो उसमें एक एतराज तो 2 दिन पहले नबील गबोल साहब प्रोग्राम में मौजूद के एक एतराज तो हमारा ये भी है कि जो सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स लगाया गया है मजीद, तो ये भी हमारे एतराजात में शामिल है। जी, तो फिर उनसे कह दें कि वो ये बजट ना मंजूर करवाएं। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये बजट इधर ही बन रहा था ना, इसी जहां पे जो सेनेट की फाइनेंस कमेटी है उसका कौन सरबराह है? जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज हैं उनमें कौन लोग बैठे हुए हैं? इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग हैं? क्या इन्होंने हुकूमत से पूछा कि जी बजट कब बन रहा है, किस तरह बन रहा है? आप हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे वोट से बजट पास होगा, अदरवाइज तो हुकूमत गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से वो जिसे आप कहते हैं ना कि लोगों के आंखों के ऊपर वो चादर डालने वाली बात है। ऐसा हो नहीं सकता है कि अब जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्रेडिट दोनों जमातों को जाता है, क्योंकि दोनों जमातों की हुकूमत है। और अब बाद में ये इतराज करते हैं, क्या फायर वॉल के ऊपर बिलावल साहब ने कोई बात की? क्या उन्होंने एक्स बंद है इस मुल्क में, 4 महीने से ट्विटर बंद है? सारा सिलसिला हो रहा है ना जो पीडीएम की गवर्नमेंट में हुआ था सर, कि जो कुछ बुरा हुआ था उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन जो कुछ अच्छा हुआ था तो उस पर मुसलसल जो है वो बिलावल साहब की वजारत खारजा मुसलसल उसका क्रेडिट ले रही थी।